लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के बेटे शुभम ने यूपीएससी में लहराया परचम, आए टॉप पर। मधुबनी में अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर कैश वैन से लूट लिए 39 लाख रुपए। गांव की सरकार के गठन को 65% लोगों ने किया मतदान। 151 मुखिया और 22 जिला परिषद समेत कुल 4,985 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद। अनलॉक 7 की घोषणा। 15 नवंबर से खुलेंगे बच्चों के स्कूल। गृह विभाग के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने लगाई अधिकारियों की क्लास। जातीय जनगणना पर केंद्र के इनकार से सूबे में सियासत। आरजेडी सुप्रीमो लालू और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर खुलकर किया हमला। राबड़ी आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में सीएम को दी गई 3 दिन की मोहलत। मधेपुरा कोर्ट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की हुई पेशी और नालंदा में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 761 विद्यार्थी पास हुए हैं। खुशी की बात यह है कि बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने टॉप किया है। आपको बता दें कि शुभम कुमार ने आईआईटी से पढ़ाई की है और ये कटिहार के रहने वाले हैं। शुभम कुमार के यूपीएससी टॉप करने के बाद बिहार में खुशी की लहर है। खासकर उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर आज बड़ी वारदात हो गई। मधुबनी में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े कैश वैन से 39 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या भी कर दी। ये रुपए एलआईसी के थे। कैश वैन में एक्सिस बैंक में रुपए ले जाने के लिए गाड़ी गेट पर रुकी थी। तभी 6 की संख्या में आए अपराधियों ने गाड़ी को घेर लिया और रुपए से भरे बैग को वैन से निकालकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस भी दलबल के साथ पहुंच गई। छापेमारी तेज कर दी गई। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों का अब तक पता नहीं चला है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में 15,328 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। आज 151 पंचायतों में वोटिंग कराई गई। इसमें मुखिया और सरपंच के 151 पद, जिला परिषद के 22 पद, पंचायत समिति सदस्य के 195 पद तथा पंच वार्ड सदस्य के 2,233 और 2,233 पद हैं। कुल मिलाकर 4,985 पदों की तुलना में 15,328 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। इनमें 7,235 पुरुष तथा 8,093 महिला प्रत्याशी शामिल है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से वोटिंग हुई है। 4 पदों के लिए ईवीएम से तो पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान हुआ। बिहार में अनलॉक 7 की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी। कल 25 सितंबर से अनलॉक की अवधि खत्म हो रही है। इसे लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें 15 नवंबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना महामारी संबंधित प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम है। आज स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों में आने वाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण कराया जाएगा तथा पूर्व के शेष निर्णय जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि अभी भी कोविड को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुलिस भवन निर्माण निगम की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में ही अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने 2 टूक कहा, सुन लीजिए आप लोग, एक साथ काम पूरा कीजिए तभी उद्घाटन करने जाएंगे। आधे अधूरे काम का अब हम उद्घाटन नहीं करेंगे। कार्यक्रम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत भवन निर्माण विभाग के अंचलाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को कहा कि आप जो बैठे हुए हैं थोड़ा जान लीजिए। आप लोग जाकर देखिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा काम का उद्घाटन शिलान्यास करने में रुचि नहीं है। आप लोग एक साथ काम पूरा कीजिए तभी अब उद्घाटन करने जाएंगे। राजगीर पुलिस अकादमी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2018 में ही हमने इसका उद्घाटन किया है, लेकिन अभी तक काम आधा अधूरा है। हम तो हैरान हैं कि कहने के बाद भी अभी तक कई थाना भवन किराए पर हैं।
हमने कई बार कहा कि जमीन चिन्हित कर वहां पर भवन बनाएं। यह काम गृह विभाग का है। मुझे तकलीफ है कि अभी भी 15 पुलिस थाना ओपी को भूमि नहीं मिला है। यह काफी चिंता वाली बात है। जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार किए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां केंद्र के साथ है, वहीं जेडीयू के नेता खुलकर सामने आने से बच रहे हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जातीय जनगणना कराने में केंद्र सरकार तकनीकी कारणों से असमर्थ है। इसी के बाद से सियासत तेज हो गई है। जेडीयू कोटे के मंत्री संजय झा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल को कहा था कि इस मुद्दे पर गौर करेंगे। ऐसे में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी की भावना का ख्याल रखकर केंद्र सरकार कोई पॉजिटिव निर्णय ले। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दो टूक कहा कि देश में जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी के मंत्री जनक राम ने दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष धैर्य रखे, पीएम मोदी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ऐसे में हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर हमला किया। लालू ने कहा कि बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? वे इन जातियों के साथ छल कर रहे हैं, जबकि जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। वहीं तेजस्वी ने भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। इतना ही नहीं, इस मामले पर आज राबड़ी आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक भी हुई। इसमें आरजेडी के अलावे कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी शामिल हुए। बताया जाता है कि महागठबंधन में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा कि इस मामले पर नीतीश कुमार 3 दिनों में विचार करें। साथ ही महागठबंधन के किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने का भी निर्णय लिया है। किसान ने केंद्र के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में लगभग 4 माह से जेल में बंद पप्पू यादव की आज मधेपुरा कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया गया। उनकी जमानत के मामले पर आज मधेपुरा कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इसके पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को दरभंगा के डीएमसीएच से मधेपुरा कोर्ट ले जाया गया। रवाना होने से पहले पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें न्यायालय और जनता पर पूरा भरोसा है। जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत ADJ 3 की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। पप्पू यादव ने कोर्ट को बताया कि उनकी किडनी में स्टोन हो गया है। इसका ऑपरेशन दिल्ली में कराना है, इसलिए इलाज के लिए दिल्ली जाने की उन्हें अनुमति दी जाए। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं आया है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात हरसिद्धि ब्लॉक के गेट पर हुई। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से स्थानीय लोग गुस्से में हैं। बताया जाता है कि 46 वर्षीय विपिन घर से अंचल कार्यालय किसी काम से गए थे। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें 4 गोली मारी और फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल विपिन अग्रवाल को मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बिहार में फिर हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली। नालंदा में हुए सड़क हादसे में होमगार्ड के जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रहुई थाना के पैठना गांव के समीप ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह से रौंद दिया। मृतकों में नूरसराय के जयप्रकाशपुर भेड़िया गांव निवासी 28 वर्षीय पुत्र रंजीत पासवान, 25 वर्षीय पुत्र सोनू पासवान तथा हरनौत के द्वारका बिघा निवासी सुजीत पासवान है। मृतक रंजीत पासवान होमगार्ड का जवान था। वह लहरी थाने में पदस्थापित था। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।